हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल साहब। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। पहले तो राय दीजिए, बाजार पर मजबूत तो है, क्या मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तेजी में बने रहना चाहिए ना सर? हाँ, मोमेंटम तो स्ट्रांग है और जो भी न्यूज आ रही है पिछले कुछ दिनों से वो भी सब अच्छी न्यूज है। जैसे आपका रेटिंग का न्यूज आया, उसके बाद उससे पहले रैंकिंग का जो 130 से हम 100 नंबर पे आए, और उसके अलावा जो अभी कंजम्पशन थीम है वो भी चलने वाला है, बिकॉज हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेंगे। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त तो पॉजिटिव न्यूज ज्यादा है और एब्सेंस ऑफ नेगेटिव न्यूज भी है। कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव न्यूज नहीं है, थोड़ा बहुत चिंता क्रूड का है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, जो कि थोड़ा आगे जाके सेटल हो जाएगा। और नॉर्थ कोरिया का भी थोड़ा अभी शांति है, तो कहीं ना कहीं, और अभी गुजरात इलेक्शन जो रहेंगे वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बाजार को दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बाजार अच्छा लग रहा है। बाजार अच्छा है, फर्स्ट क्लास बढ़िया है। और एक स्टॉक है जिस पर आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन आई थी, वो अब चलने लगा है। वागले साहब, एनी गेसेस? अरे इतना तो आपको वो दे दिया मैंने हिंट, फ्री इंफ्रा सबने 3 जनों को रिकमेंड कर दिया आज। अब एक्शन में आया, डेज हाई पर आ गया स्टॉक। तो अभी चलिए आप ही बताइए, फास्टेस्ट रिंगर फर्स्ट। मेरा तो व्यू, इनफैक्ट हमने कल दोपहर में भी इसकी बात की थी, 115 का मैंने टारगेट दिया था। मैं मेंटेन करता हूं कि आज और कल या मे भी 2 से 3 दिन में आ जाना चाहिए, और आज के लो के स्टॉप लॉस से काम कर सकते हैं, जो कि 108 है। तो 2 रुपए का रिस्क, 5 रुपए का ट्रेड रिवॉर्ड अभी भी बनता है। तो स्टॉक भागने के लिए तैयार है, एकदम परफेक्ट है। ये डेज हाई पर आया है, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। एक और स्टॉक जिस पर नजर रखनी चाहिए वो है सद्भाव इंफ्रा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर बड़े ब्लॉक्स होते हुए दिखे थे, हमने इस स्टॉक को कवर किया था, तब स्टॉक में बड़ी तेजी बनी। आज फिर से वही एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सद्भाव इंफ्रा में 2 बड़े ब्लॉक दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, वो बता दूंगा फटाफट आपको। आधा 1% की हिस्सेदारी बदली 135 रुपए के दाम पर। एक ट्रेड हुआ है कितना, 15 लाख शेयरों का, और एक हुआ है 17 लाख शेयरों का। एक हुआ है एनएससी पर, दूसरा हुआ है बीएससी पर। और बीच में पहले भी खबरें ये आ रही थी कि बाजार के एक जाने माने दिग्गज है मधुसूदन केला, उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की। आज पता नहीं, अब दाम कल आएगा तो पता चलेगा, लेकिन स्टॉक में क्या जबरदस्त एक्शन हो रहा है, बड़ी तेजी बनती दिख रही। अगले साहब क्या हो गया इस स्टॉक को, क्या भाग रहा है, बताओ फटाफट चार्ट पे। वीकली पैटर्न इसका काफी पॉजिटिव उभर करा रहे हैं जी। 135 के स्टॉप लॉस से बाय करें, मतलब आप 8 रुपए रिस्क ले रहे। 8 रुपए? हम रिस्क कम करवाना नहीं, इतना तो पोजिशनल ट्रेड में बनता ही है, लेकिन अच्छा टारगेट भी लगभग 170-170। फिर ठीक है, 170 भी। और ये पोजिशनल व्यू है, 1 से 2 दिन का व्यू नहीं है, 3 से 4 हफ्तों का व्यू पकड़ कर चलिए। चलिए सद्भाव पर नजर रखिए, रैली 6% ऊपर। आईजीएल आज का स्टार परफॉर्मर, पैसा तो आईजीएल में लोगों का बना होगा, आई एम श्योर। 5-6% की तेजी देखने को मिल रही है। अरे जो सरकारी कंपनियां हैं, जिस तरह से भारत 22 का ETF आया, देखिए क्या शानदार लिस्टिंग भी हुई है इसकी। अब आपका क्या व्यू है सरकारी कंपनियों पर, और भारत 22 ETF पर भी व्यू बताइए। देखिए, भारत 22 ETF तो हमें लग रहा था कि जिस तरह से एक डाइवर्सिफाइड है, जो लास्ट जो ETF था वो मोस्टली गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी का था। इसमें बैंक्स थे, FMCG थे, यूटिलिटीज, एनर्जी, तो ये सब 6 सेक्टर जो थे वो हाई ग्रोथ सेक्टर थे, और इसमें जो थोड़ा 3% डिस्काउंट भी दिया था। तो ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको कि गवर्नमेंट के जो भी रिफॉर्म हो रहे हैं, वो चाहे टैक्सेशन रिफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म है, या फाइनेंशियल रिफॉर्म है, उन सबका फायदा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो भारत ETF एक बहुत अच्छा फंड है और अच्छा ETF है। तो ये एक सिंगल एंट्री है, मतलब एक पॉइंट पे आप इसमें जाके इन्वेस्ट करिए और आपको 6 सेक्टर का फायदा मिलने वाला है। तो ये तो रहेगा। और इसी तरह से सरकारी कंपनी का भी जिस तरह से अभी गवर्नमेंट फोकस दे रही है वो कंटिन्यू रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो पॉजिटिव व्यू है हमारा अभी। चलिए, पॉजिटिव ईयर। अभी देखिए एक और 15 लाख शेयरों का ट्रेड होता हुआ दिखा है भारत 22 ETF पर, 37 रुपए 17 पैसे पर। तो 4 बड़े ट्रेड हो चुके हैं, 37 रुपए 10 पैसे से लेकर 37 रुपए 20 पैसे पर। और आज तो शुभ मुहूर्त का दिन है इसका, बाजार में पदार्पण किया है, तो आज तो वॉल्यूम भारी भरकम होने वाला है। 50 मिलियन, माय गॉड क्या वॉल्यूम है। लेकिन एक चीज समझिए, ये रोज नहीं होंगे, शुरू के 2-3 दिनों में जितना होना है हो जाएगा, उसके बाद ठंडे हो जाएंगे, दूसरे दिन से वॉल्यूम हो जाते हैं कम। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे जरूर नजर रखिएगा। ठुकराल साहब, एक चीज और बताइए, ये इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स में एक्शन होता हुआ दिख रहा है।
कुछ आपको पसंद है सेक्टर पर, स्टॉक्स पर क्या राय है आपकी? ये सेक्टर तो हमें बहुत पसंद है अभी, क्योंकि जिस तरह से अभी इंफ्रा पे फोकस आ रहा है, राइट फ्रॉम आप बजट के दिन से चलिए वहां पे, और उसके बाद जब बैंक रिकैपिटलाइजेशन के साथ जब अनाउंसमेंट हुआ भारतमाला, और ये जो 84,000 किलोमीटर रोड बनानी है अगले 5 सालों में, तो ये सब तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले साल जो बहुत सारे स्टेट इलेक्शन है और उसके बाद फिर 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन है, तो अभी गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस रहेगा कि इंफ्रा को डेवलप करे, और एक अच्छा इंफ्रा हमें चाहिए, बिकॉज एज ए कंट्री अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो इंफ्रा हैज टू बी वर्ल्ड क्लास। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि इतने लोग कारें खरीद रहे हैं और इतना पेनिट्रेशन बाकी है, तो उसके लिए भी रोड्स चाहिए, और फिर उसके अलावा हमें पोर्ट्स चाहिए, अगर एयरपोर्ट्स चाहिए, ब्रिजेस चाहिए, तो ये इंफ्रा तो डेफिनेटली अभी बहुत ही पॉजिटिव सेक्टर है। और उसमें भी जो लाइट बैलेंस शीट वाली कंपनी, एसेट लाइट वाली जो कंपनी है, वो कंपनी जो ईपीसी प्लेयर है, वो हमें पसंद है। अच्छा सर, कच्चा तेल और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओपेक की इंपॉर्टेंट बैठक है वियना में बृहस्पतिवार को, आपकी एक्सपेक्टेशंस बताइए इस बैठक से, और कच्चे तेल पर क्या है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कच्चा तेल अब ज्यादा गिरने वाला नहीं है यहां से, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने सही कहा, जो ये बैठक है वियना में, जिसमें कि प्राइमरीली जो 2 बड़े प्लेयर हैं, सऊदी अरेबिया और रशिया, यही लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और रशिया जो ये मार्च 18 तक इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि ये प्रोडक्शन कट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएं कि नहीं, इस बारे में ज्यादा बात होगी। तो सऊदी अरेबिया चाहेगा कि शायद कट कंटिन्यू रहे, बिकॉज उनका एक बड़ा आईपीओ आने वाला है अरामाको, और जो रशिया है उसको मार्केट शेयर देखना है, तो वो शायद ये कोशिश करेगा कि अभी ये जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल था ये प्रोडक्शन कट करने का, वो पूरा हो गया है और सप्लाई थोड़ी कम हो गई है, तो ये हटा दिया जाए मार्च 18 के बाद। तो ये अगर दोनों के बीच में अगर ये टसल होता है, और जो छोटे देश हैं वो भी सब मार्केट शेयर के लिए वो भी चाहेंगे कि अभी प्रोडक्शन कट ज्यादा ना बढ़ाए जाएं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कैप हो जाएगा और बहुत ज्यादा यहां से नहीं बढ़ेगा। तो $65 पे कैप होने की उम्मीद है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवन जो शेल गैस प्रोडक्शन है उसका भी जो कॉस्ट है वो $40 के आसपास आ गया है। और एक चीज जो नई चीज देखने वाली ये है कि जो अभी ग्रीन फ्यूल की तरफ लोग जा रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अभी सोलर पावर और विंड पावर जाएगी, तो हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिमांड भी थोड़ा कम होता जाए। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि एक 65 के ऊपर अभी नहीं जाएगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नीचे आके ये 55 और 60 पे सेटल हो जाएगा। तो वी आर नॉट अनडुअली वरीड। और इंडिया का हालत ऑब्वियसली, जब अगर हम तो इंपोर्ट करते हैं 80%, तो हमको तो नुकसान हो सकता है, बट अभी जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि ये 65 के ऊपर अगर नहीं जाता है, और हमारे मैक्रोज बहुत अच्छे हैं, पहले जब $70 के आसपास था तब जो मैक्रो थे और अब जो मैक्रो है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आई है, बहुत बेहतर हो गए हैं। तो उस हिसाब से हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं है इस बारे में, और हमें लगता है ये सेटल हो जाएगा। हांगकांग का मार्केट देख लीजिए, ये जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी 125 पॉइंट नीचे था और खिसक रहा था धीरे धीरे नीचे। ये सुबह से देखिए, सुबह से एक तरफा नीचे गिर रहा है और अभी हो गया 250 पॉइंट नीचे। तो हांगकांग का मार्केट आज एशियाई बाजारों पर दबाव बना रहा है, और उसके चलते देखिए सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी भारत में खराब प्रदर्शन दिखाते हैं। बस कॉन्फिडेंस थोड़ा बेटर है, इसलिए मिड कैप में तेजी है। तो एक इस कमजोर वाले मार्केट में एक बेहतरीन शॉर्ट आइडियाज वो क्या पॉपअप होता है आपके स्क्रीन पर आगे साहब, क्या हुआ है? जेएसडब्ल्यू स्टील में अनिल जी वीकनेस दिखाई दे रही है। ये एक आई थिंक ये काफी टाइम से, पिछले 3 से 4 दिनों से वीक है, और ये मूव की कंटिन्यूएशन है। और स्टॉप लॉस क्योंकि क्लोज बैठा है 260 का, अभी थोड़ा सा 1 रुपया गिर गया, और मुझे लगता है ये 250 के नीचे जाना चाहिए। एक मिनट, कॉन्फिडेंस कितना है आपका? हाई है। आप तो जोर से बोलो ना, थोड़ा आप ऐसे धीरे से बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मतलब बेचना तो नहीं, बेचना है ना। 3 रुपए का रिस्क होगा और 6-7 रुपए का टारगेट होगा आज से कल तक का। तो चलिए, अगर आपको शॉर्ट आइडिया चाहिए तो जाते जाते वागले साहब की तरफ से जेएसडब्ल्यू स्टील विदा लेंगे। आप सबसे वागले साहब शुक्रिया, कुणाल जी, सुमित जी, आप दोनों का भी शुक्रिया। ठुकराल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दो हमारे दर्शकों को कि हमारा पहला कदम जो है हमन जी वो जा रहा है बहरीन। इस सैटरडे को हम बहरीन में शो कर रहे हैं, और बहरीन में ठुकराल साहब हमारे साथ हैं एज ए गेस्ट वहां पर शो में। तो
पहला कदम का ये एक बड़ा कदम होगा जो हिंदुस्तान के बाहर विदेश में हमारा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपके साथ तो बेहतरीन शो की है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आपको भी सर, थैंक यू। तो हम ठुकराल साहब के साथ पहला कदम करने वाले हैं बहरीन में, और एक्चुअली न सिर्फ ठुकराल साहब बल्कि SBI म्यूचुअल फंड के नवनीत मनोज साहब हैं, और एक और बाजार के जाने माने दिग्गज जिनको आप देखना सुनना चाहते हैं, शंकर शर्मा साहब, वो भी दुबई से बहरीन आ रहे हैं। तो तगड़ा शो हम करने वाले हैं। वो तो दुबई में अब रहते हैं। बिल्कुल, तो वो दुबई से बहरीन उनके लिए नजदीक 1 घंटे की फ्लाइट है, तो ये एक शो हम इस शनिवार को करने वाले हैं बहरीन में। चलिए पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज के साथ, आगे का एक्शन होने वाला है कमोडिटी बाजार में, और ये पूरा एक्शन लेकर आएंगी प्रियंका संभव जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।